बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे आहनी दीवार बनकर बुद्दिल दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर आर्मी चीफ को बैटन ऑफ द फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने एजाज़ी छड़ी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले की। बैटन ऑफ द फील्ड मार्शल देने की खुसूसी तकरीब ऐवान सदर में मुनाकिद हुई। Recognition of his distinguished military leadership, extraordinary courage, and unyielding commitment in safeguarding the sovereignty, territorial integrity, and strategic interests of Pakistan during one of the most critical periods in recent history. General Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military, is elevated to the rank of Field Marshal. वज़ीर आज़म ने कहा है कि सैयद आसिम मुनीर की क़यादत ने जंगी हिकमत अमली की तारीख बदल दी। अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी सरहदों का दिफा किया और दुश्मन को जवाब दिया। जहरियत करने वाले दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया और सबक सिखाया। फौजी के साथ साथ इखलाकी और सिफारती कामयाबी भी हासिल की। Today we have gathered here to pay our tribute to Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Army Staff, for his admirable leadership, unflinching courage, and outstanding service to our motherland. His command during Operation Bunyan Marsus rewrote the history of warfare that shall continue to inspire generations to come. I had the privilege to witness Field Marshal Syed Asim Munir's calm and inspiring leadership, who have been working together like never before, day in and day out. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का करियर हिम्मत और जुर्रत की मिसाल है। सदर आसिफ जरदारी का आर्मी चीफ को खिराज तहसीन बैटन ऑफ द फील्ड मार्शल देने के बाद कहा, दुश्मन की जाहिरियत के सामने कौम और फौज एक हो गए। I, as President of Pakistan, hereby promote General Syed Asim Munir to full rank of Field Marshal and confer the baton of Field Marshal as Supreme Commander of the Armed Forces. Your military career is forged with courage. In the face of the enemy aggression, our brave armed forces and citizens presented a united front. Our desire for peace must never be mistaken for our weakness. We will not tolerate any attack upon our soil. If needed, we will fight for every inch in the air, sea, rivers, jungles and deserts. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और भारतीय सहाफ़ी प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। इसी पर मजीद जानेंगे। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जानजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जानजेब, अपडेट कीजिएगा, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात भी लगाए गए? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले ही तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े बदनाम ज़माना भारतीय सहाफ़ी हैं जिनका किसी बड़े कोई सी मुस्तनद इदारे से भी उनका ताल्लुक नहीं है और स्टेट डिपार्टमेंट को भी हवाले से बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, लेकिन ऑब्वियसली फ्री मीडिया है तो हर कोई ब्रीफिंग तक पहुंच जाता है। और उन्होंने सवाल करने के बजाय जो है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान जो है खित्ते में दहशत गर्दी में मुलव्विस है। फिर उन्होंने कहा कि कोई ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहाँ पर जो है टेमी ब्रूस ने उनको रोक दिया और फिर टेमी ब्रूस ने कहा, मुझे समझ आ गई है कि आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको आपका सवाल का जवाब देती हूँ। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल की वजह से खित्ते में जो है वो दहशत गर्दी और तशद्दुद रहा है। उन्होंने कहा कि और ये इस मामले के ऊपर जो है कई नस्लों को जो है तशवीश रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान परेशानियां तो है, लेकिन अब जंग बंदी है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हम मुकम्मल जंग शुरू होने के बहुत करीब पहुंच चुके थे और जो बात बहुत पुरजोश और खुशकन है वो ये है कि अमेरिका की शमूलियत और मदद ने इस जंग को रोकने में किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने दोबारा महसूस किया है कि ये मसला हल नहीं हुआ, ताहम जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल के हल होने की सलाहियत जो है वो वापस आ गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में उन्होंने जो कल रात वाशिंगटन डीसी के अंदर 2 इसराइली सफारतकारों को कत्ल किया गया उस वाक़े की मजम्मत की और कहा कि दहशतगर्दी की तहकीकात में महकमा खारजा की सिफारती पुलिस वाशिंगटन पुलिस की मुआवनत कर रही है। उन्होंने कहा इस हफ्ते
वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कांग्रेस को ट्रंप इंतजामिया की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा हम ये भी चाहते हैं कि गाज़ा में मुतासरीन तक इमदाद पहुंचे। ईरान के साथ मुज़ाकरात का 5वां दौर हो रहा है और हम समझते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में जो है वो पेशरफ्त हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। साबिक अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन के बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान को अपने जौहरी तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर एतमाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, काबिल अफसोस है कि जॉन बोल्टन का बयान राजनाथ जैसे रहनुमा के बयान के बाद आया। राजनाथ सिंह एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। शफकत अली खान का कहना था कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान के खिलाफ बार बार जारहियत की धमकियां देते रहे। भारतीय जौहरी हथियारों का कंट्रोल राजनाथ जैसे अफराद के हाथ में है। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी बरादरी को ज्यादा तशवीश भारतीय जौहरी हथियारों से मुतालिक होनी चाहिए। राजनाथ सिंह पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ शदीद तासुब रखते हैं। दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि राजनाथ सिंह हद से बढ़ाकर देखने के खतरनाक फरेब में मुब्तला है। भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी जौहरी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जायज़ खदशात को जन्म देती है। भारतीय सियासी, मीडिया, माशरे के मुख्तलिफ तबकात में इंतहा पसंदी बढ़ गई है। भारत में जौहरी ब्लैक मार्केट के तसलसल से इन खदशात को मजीद तक़वियत दी। मकबूजा कश्मीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पोस्टर लग गए। कश्मीर मीडिया सर्विस ने बताया मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के पोस्टर चिस्पा किए गए, जिस पर पाकिस्तानी परचम, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और J-10C लड़ाका तैयारी की तस्वीरें हैं। पोस्टर के जरिए सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का बड़ा कदम, ज़राई आमदनी पर सुपर टैक्स का निफाज कर दिया। ये टैक्स सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट के तहत नाफिज किया गया है। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे अंजुम वहाब से, बताएगा अंजुम। बिल्कुल, ये 1 जनवरी 2025 से सुपर टैक्स का इंतलाक हो गया है। सालाना बुनियाद पर वसूली होगी। इससे बड़ी ज़रूरी आमदनी रखने वालों पर लागू होगा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक ज़रूरी आमदनी 15 करोड़ रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा, सुपर टैक्स नहीं होगा, जबकि 15 से 20 करोड़ आमदन पर 1%, 20 करोड़ से 25 करोड़ आमदन पर 2%, 25 करोड़ से 30 करोड़ आमदन पर 3%, 30 करोड़ से 35 करोड़ पर 4%, 35 से 40 करोड़ पर 6% और 40 करोड़ से 50 करोड़ तक 8% और 50 करोड़ से ज़ायद पर 10% सुपर टैक्स आयद कर दिया गया है। सिंध हुकूमत का मकसद ये कि ज़रूरी शोबे से महसूलात में इजाफा हो, मुसाफी टैक्स का निज़ाम हो और ज़रूरी सेक्टर में आमदन छुपाने के रुझान को रोकने की कोशिश है और इस पॉलिसी से ज़रिए आमदनी का शफाफ रिकॉर्ड रखने में भी मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया अंजुम। पेशावर से काबुल हाईवे बनाएंगे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान। चीन के दौरे से वापसी पर इसहाक डार ने बताया कि कराची के रास्ते अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेल ट्रैक मुआहिदा जून में हो जाएगा। बानी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की धमकी, कहा मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार है। रिहाई से मुतालिक सवाल पर कहा कि इंसान कोशिश करता है, बानी को मुझ पर एतमाद है। बातें करना आसान लेकिन काम करना मुश्किल है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब के स्कैंडल की निराली मंतक पेश कर दी। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं। जो हमारे फाइनेंस एडवाइजर हैं और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते, IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनसे बैठेंगे भी नहीं और ना इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। इंसान कोशिश कर सकता है, कामयाबी अल्लाह देता है, हमने एक कोशिश करनी होती है, वो हम कर रहे हैं। बातें करना बहुत आसान है, फिजिकली प्रैक्टिकली काम करना बहुत मुश्किल है। उनसे पूछे जिन्होंने किया है। मेरे ऊपर इमरान खान का एतमाद है। अभी 40 अरब रुपए का स्कैम आया हुआ है, मुझे तो फायदा हो रहा है। अल्लाह करे ये 40 अरब ना हो, ये 400 अरब हो, क्योंकि जितना पैसा रिकवर हो रहा है ये मेरे अकाउंट में, मेरे सूबे को मिलना है। आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके लांडी में 50,000 लीटर डीजल से भरा टैंकर उलट गया। लोगों की बड़ी तादाद डीजल जमा करने के लिए नाले में कूद गई। कराची के इलाके लांडी 4 नंबर में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर उलट गया। इंतजामिया ने बीच सड़क पर मौजूद टैंकर खाली करने के लिए डीजल नाले में डाल दिया, जिसके बाद लोगों का रश लग गया।
इलाका मकीन नाले में कूदकर डीजल जमा करते रहे। डीजल का क्या करोगे? इसको साफ हो जाएगा ये? नहीं काले आयल में डालेंगे। काले आयल में डालोगे, फिर उसको क्या करोगे? बेचोगे? हाँ बेचेंगे। कितने रुपए लीटर बिकेगा? 100-120 में बिकेगा। 120 रुपए। पुलिस एहलकार डंडे मारकर लोगों को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन शहरी बाज न आए। ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया गया। थाने लेकर जाएंगे क्योंकि इसका अगला हिस्सा भी थाने में और ड्राइवर भी थाने में बिठाया। अभी इसके अंदर ऑयल मौजूद है? इसमें ऑयल मौजूद है। इंतजामिया ने टैंकर को थाने मुंतकिल करके सड़क पर मिट्टी डाल दी। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं कि स्पीड लिमिट चेक करे, बल्कि मुतल्लिका इदारों का काम भी है कि ड्राइवर पर सख्त नजर रखे ताकि ऐसे किसी भी हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ नजीर शाह, AR न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR न्यूज़।